अस्सलामुअलैकुम। कुर्बान टीवी में आपको खुश आमदीद। दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को मुकम्मल देख लेंगे बिल्कुल आराम से, आपको इस वीडियो के अंदर जो मैं बातें बताने वाला हूं, तो मुझे पक्का यकीन है कि आपको उसके बाद कोई भी और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इस टॉपिक पर कि मोबाइल बंद होंगे या नहीं, या फिर कौन से बंद होंगे और कौन से नहीं होंगे। क्योंकि पहले मैं कुछ आपके सामने वीडियो पेश कर चुका हूं जिसके अंदर मैंने आपको तमाम मालूमात फराहम कर दी हैं कि असल में क्या ये रूल है, क्या पॉलिसी है। फिर उसके नीचे मुझे तकरीबन हज़ारों की तादाद में कमेंट्स आ चुके हैं जिनके मैं काफ़ी रिप्लाई भी कर चुका हूं, लेकिन मैं सबको रिप्लाई नहीं कर सकता। तो मैंने सारे कमेंट्स को देखते हुए उसके लिए एक वीडियो आपके सामने लेकर आया हूं, ताकि हर तरह के जो सवाल नीचे आ रहे हैं उन सभी को इस वीडियो के ज़रिए जवाब मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू कर लेते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी बिल्कुल फ्री में सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मुफीद और मालूमाती वीडियोस हासिल होती रहे। दोस्तों, पहले आप ये चीज़ कन्फर्म कर लें कि आपके पास कोई भी डिवाइस है, कोई भी मोबाइल है, कोई भी टैबलेट है, आपके पास पाकिस्तान में है, पाकिस्तान से बाहर से मंगवाया है, किसी ने भी आपको भेजा है, दुनिया के किसी भी कोने से आप तक वो डिवाइस पहुंची है और आप उसको यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास यहाँ पर कोई भी मोबाइल है, बटनों वाला मोबाइल है, किसी भी तरह का है, आज का है, पुराना है, या फिर कोई ऐसा मोबाइल जो आप 20 तारीख के बाद पाकिस्तान लेकर आएंगे, या फिर अभी आप यहाँ पर हैं और 20 तारीख से पहले पाकिस्तान से बाहर चले जाएंगे, या 20 तारीख के बाद चले जाएंगे, या 20 तारीख से पहले या बाद पाकिस्तान में लाई जाती है डिवाइस कोई या भेजी जाती है, या फिर आप खुद आते हुए अपने साथ लेकर आते हैं। इन तमाम सूरतों में, यहाँ तक कि आपके मोबाइल की वो जिसके अंदर आपने सिम डालनी है वो मतलब दो हैं, तो एक ठीक है, दूसरा उसका जैक भी टूटा हुआ है, तो तब भी आप ये समझ लें कि जितनी भी डिवाइसेस इस वक्त ऑन है, यूज़ की जा रही हैं, उनमें से कोई भी डिवाइस, कोई भी टैबलेट, कोई भी मोबाइल 20 तारीख को बंद नहीं किया जाएगा, ना ही 20 के बाद बंद नहीं किया जाएगा। ये पॉलिसी किन लोगों के लिए है, कैसे मोबाइल्स के लिए है, वो आप जान लें। आप जब IMEI चेक करते हैं, अब काफ़ी सवाल ये आ रहे हैं कि हमारा मैसेज का रिप्लाई नहीं आ रहा 84 से, तो मैं उनको रेकमेंड कर रहा हूँ कि आप ऐप के थ्रू चेक कर लीजिए, वेबसाइट के थ्रू चेक कर लीजिए, क्योंकि ये चंद दिनों के अंदर ये 84 वाली सर्विस इतनी ज़्यादा बिजी है कि लोगों को रिप्लाई आने में टाइम लग रहा है। तो जो भी आपका स्टेटस आता है, अगर तो आता है कंप्लाइंट और वैलिड, आप 100% सेव हैं, आप जिस तरह मर्जी चाहें 20 से पहले यूज़ करें, 20 के बाद यूज़ करें, आपको कोई परेशानी नहीं है। ये सहूलत आवाम को नुकसान के लिए नहीं, आपके बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदे के लिए निकाली है। कुछ लोग इमरान खान की गवर्नमेंट को गालियाँ दे रहे हैं कमेंट्स में कि ये हमने हमारे लिए मुसीबत बना दी है। तो पहले आप थोड़ा समझ लें इस चीज़ को कि किस तरीके से कुछ डिवाइसेस बंद होंगी या ब्लॉक होंगी। अगर तो वैलिड और कंप्लाइंट आ जाता है तो आप उसको यूज़ करें, कोई भी एक तो कॉल SMS कर लें, वो 20 अक्टूबर के बाद PTA ऑटो रजिस्ट्रेशन में शामिल हो जाएंगी, वो यूज़ हो रही हैं, पहले भी बाद में भी होंगी। अब आता है इनवैलिड और नॉन कंप्लाइंट वाला जो ऑप्शन आता है, वो भी डिवाइसेस जो 20 अक्टूबर तक एक्टिव है, यूज़ हो रही हैं, पहले से भी चल रही हैं, अभी भी चल रही हैं, आपके पास भी होंगी। बहुत सारे लोगों के नीचे कमेंट्स आए कि हमारे पास ये रिजल्ट आ रहा है, वो भी यूज़ होती रहेंगी रेगुलर। लेकिन उसमें ये होगा क्योंकि उन्होंने जो मोबाइल जिस ज़रिए से आप तक पहुँचा है, यानी कि जब जहाँ से पहले मंगवाया गया है, उन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाई थी PTA में, वो अब खमियाजा आपको भी इस तरीके से भुगतना पड़ रहा है कि आपने ये चीज़ें देखी नहीं कि मोबाइल कोई अच्छा डब्बा पैक लेते आप, या फिर अपने बस चोर मार्केट से लेने को तरजीह दी, या फिर ऐसे ही किसी यार दोस्त से ले लिया, या फिर चाइना बेस पर जो मोबाइल होते हैं जिनके पास कोई अच्छा ब्रांड नहीं होता, कोई कंपनी नहीं होती, बस ऐसे लोकल बेस पर बनाए होते हैं, IMEI चेंज भी हो जाते हैं। तो जो नॉन कंप्लाइंट और इनवैलिड है वो भी यूज़ होती रहेंगी, जो अभी एक्टिव हैं उनके अंदर बस वो सिम चलेगी जो रजिस्ट्रेशन के वक्त उसके अंदर मौजूद होगी। अगर जैज़ की सिम डाली है और PTA उस वक्त रजिस्ट्रेशन में शामिल होती है तो वो जैज़ की सिम ही यूज़ कर पाएंगे और कोई नेटवर्क यूज़ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और टेलनर की डाली है, कोई भी सिम डाली है तो सिर्फ वही उस वक्त यूज़ कर पाएंगे। डिवाइस कोई भी बंद नहीं होगी जो इस वक्त एक्टिव है, ये बात याद रखें, जो अभी एक्टिव है, जो यूज़ हो रही हैं।
जो दुकानों पर बंद पड़ी हुई हैं ऐसी डिवाइसेस जो कि रजिस्ट्रेशन में शामिल नहीं थी या कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के इल्म में ना लाते हुए लाई गई हैं, वो आप एक एक मोबाइल तो लेकर नहीं आते हैं। अब मतलब आप बाहर से आते हैं तो आप अपनी फैमिली के लिए, अपने बहनों भाइयों के लिए मोबाइल लेके आते हैं, तो वो तो ज़ाहिर सी बात है एक दो मोबाइल है, वो तो जब यहाँ पर एक्टिव होगा तो वो ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन में चला जाएगा। यहाँ पर तो पूरे के डब्बे डब्बे के डब्बे, कार्टून के कार्टून, कंटेनर जो है वो चोरी मंगवाए जाते हैं, जो कि यहाँ पर रजिस्टर नहीं करवाए जाते टैक्स ना देने की वजह से। वो डिवाइसेस जो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन में शामिल नहीं है, 20 अक्टूबर के बाद ये डेडलाइन इन्होंने इसलिए दी हुई है, उसके बाद ये बंद हो जाएंगे। तो मैं आपको एक और वीडियो बनाकर दूंगा इसके बाद 20 अक्टूबर के बाद कि आपने अगर मोबाइल ख़रीदना है दुकानदार से तो आपने सबसे पहले क्या चीज़ें चेक करनी है, क्योंकि ये इस रूल, इस पॉलिसी के बाद बहुत बड़े फ्रॉड होने वाले हैं लोगों के साथ दुकानदारों की तरफ से। ठीक है, आपकी तमाम मेरे ख्याल से अब डाउट क्लियर हो चुके होंगे। नीचे बड़े अच्छे लोग भी आ रहे हैं जी, वो अच्छे लोग ऐसे हैं बस जो फीमेल्स कमेंट कर रही हैं, जो लड़कियों की परेशानी है मेरी बहनों की, उनको रिप्लाई करते हैं कि आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपकी सोल्यूशन जो है आपकी प्रॉब्लम की सोल्यूशन निकाल दूंगा। तो आप किसी भी धोखे में मत आए, किसी के भी धोखे में मत आए, किसी भी तरह से कोई सोल्यूशन नहीं आपके निकालेगा, सिर्फ पीटीए ऑटोमेटिक रजिस्ट्रेशन कर देगा। आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा आपके लिए, आपको अच्छा लगा तो एक लाइक कर सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको मुफीद और मालूमाती वीडियोज़ हासिल होते रहें। उम्मीद है आपकी परेशानी ख़त्म हो गई होगी।